श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शारद शेष महेश विधि अयागम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर कि ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, ऐसे प्रभु सब जानत प्रभुता प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हितकारी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जिहि जन पर ममता अति छोहु। जहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। अतहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहियो नाथ राम पद कहियो नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे चरित बर, जौ निप सेतु कराहि। चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु, बिन सम पारहि जाय। कहते हैं कि यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय जानते हैं, सब जानत प्रभुता प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तत् फिर भी कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात जो है भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। तहाँ वेद आस्कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाखा। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक तो जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अव्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि देह चरित्र कृत नाना। तो उन्होंने ऐसे देह धर करके नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, लीला की है। तो सो केवल भक्तन हित लागी, और वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है। परम परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि भगवान परम कृपाल हैं। और प्रणत अनुरागी, शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। प्रणत माने शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जो उनके शरण में आते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जेहि जन पर ममता दिशोहु, और जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जेहि करुणा कर कीन न कोहु, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर कभी क्रोध नहीं किया। तो भगवान ने जब जिसके ऊपर एक बार कभी कृपा कर दिया, तो उसके बाद फिर भगवान कभी क्रोध नहीं करते हैं। अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, उसको सद्मार्ग पे स्वयं चलाते हैं। गई बहोर गरीब नवाजू, तो वे प्रभु श्री राम जी गई ही वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं। और सरल सबल साहिब रघुराजू, जो गरीब नवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं,
यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री रहस्य का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्राप्त रूप जो भगवत प्रेम रूप फल है, तो उत्तम फल जो है देने वाली बनाते हैं। तो बुध वर्णय हर जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। तो उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा, कह रहे हैं। तो इसी विचार से मुनि ने प्रथम हरि की रति गाई। ऐसे विचार करके इनसे पहले भी मुनियों ने अर्थात महर्षि वाल्मीकि और व्यास आदि जी ने हरि की कीर्ति गाई है। तो भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अर्थात पहले जैसे कवियों ने विचार करके मुनियों ने भगवान की कीर्ति गाया है, तो उसी मार्ग पे चलिए। तो जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, कहते हैं अति अपार जे सरित बर जौन सेतु कराएं। कहते हैं कि जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। अर्थात इसी प्रकार जो है, जो पुराण पहले के मुनि लोग हैं, उन्होंने वर्णन के सहारे उन्होंने काफ़ी कुछ वर्णन कर दिया है भगवान के चरित्र का, भगवान की लीला कथा का। तो उसी के अनुसार जो है श्री राम जी का चरित्र जो है वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी कर लेंगे, साझ ही कर लेंगे। हाँ, तो उसी अनुसार चलना है। ए प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंधौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलिके कबिन करऊँ परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कपि परम सयाने, जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जी अहै जे होई हैं आगे। प्रणवौ सबहि कपट सब त्यागे, होहु प्रसन्न देहु बरदानु। साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहीं। सो समवादि बाल कवि करहीं, अकीरति भनित भूति भलि सोई। सुर सर सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सिहा सुहावन टाट पटोरे। सरल कवित कीरति विमल, सुइया दरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करहि बखान। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मोहि मति बल अति थोर। करहु के पाहर जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरज लखी, मोह पर होहु कृपाल। मोह पर होहु कृपाल। बंदौ मुनिपद कंजु, रामायण जेहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चार्यु वेद, भव बारिधि बोहित सरिसो। जिनहि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिशद जसु। बंदो विधि पद रेनु, भव सागर जेहि कीन तहर कीन जहाँ। संत सुधा ससिधेन, प्रगटे खल विशुभारनी। सीताराम 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 सीताराम। यही प्रकार बल मन ही दिखाई। कहते हैं इस प्रकार मन को बल दिखला करके, अर्थात इस प्रकार से मन को भरोसा करके, मन को मनोबल ऊंचा करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा अच्छी सुहावनी कथा की रचना करना चाहते हैं, करेंगे। व्यास आदि कवि जो हैं अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से, जिन सादर हरि सुजस बखाना, जिन्होंने बड़े ही आदर से श्री हरि का सुयस जो है वर्णन किया है। तो उसी को देख करके, पढ़ करके, जान करके हम मन को बल देकर दिखलाकर श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहेंगे, कर रहे हैं।
चरण कमल बंधों की निकेरी। कहते हैं मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो मेरे सब मनोरथों को पूरा करें, और कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं और जिन्होंने भाषा में हर चित्रों का वर्णन किया है, और जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का अर्थात रामचरितमानस का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना क्या व्यर्थ परिश्रम करते हैं। तो कीर्ति कविता संपत्ति वही उत्तम है, कीरति भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। अर्थात जो भी कीर्ति है, कविता है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, हाँ वो जो है, या कविता है, संपत्ति है, वही उत्तम है जिससे गंगा जी की तरह सबका हित करे, अर्थात उससे सबका कल्याण हो, हाँ परहित हो, हाँ किसी को उससे दुख ना हो। तो श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, मतलब सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु कहते हैं हमारी कविता तो भद्दी है। तुलसीदास जी कहते हैं यह असमंजस्य है, अर्थात दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे, कि रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। हाँ, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुन कर ही बखान। और ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार कहते हैं, निहोरा करते हैं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हर यश का वर्णन कर सकूं। कहते हैं जिससे हम भगवान के यश का वर्णन कर सकें, गुणगान कर सकें। तो कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, तो मुझ बालक की विनती सुन करके सुंदर रुज देखकर मुझ पर कृपा करें। और कहते हैं बंदो मुनिपद कंजु रामायण जी निर्मयो, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर में से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं अब चारों वेदों की वंदना करते हैं कि जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करने स्वप्न में भी खेत थकावट नहीं होती है। और फिर कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करते हैं जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर जो मेरे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मद मनोरथ मोर। अपुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपाधि सखा विधित हित निरुपाधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। सो उमेश मुहि पर अनुकूला,
करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाहु, बरनऊ रामचरित चित छाऊ। अभनित मोर शिव कृपा विभाति, सज समाज मिल मनहु सुराती। ए जे एहि कथहि राम गुण गाना, जे एहि कथहि स्नेह समेता। कहिहि सुनिहि समुझि सचेता, हुई राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, असपनेउ साचेउ मोहि पर। जौ हर गौरी पसाऊ, तो पुर होऊ जो कहेउ सब भाता भनिति प्रभाव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि फिर पुनि बंदों शारद सुरता, फिर दो स्वामी जाजी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने सरस्वती जी और देवनदी गंगा जी की वंदना किया कि दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। हाँ, एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी हैं, गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान नाश कर देती हैं। हाँ, सरस्वती जी क्या करती हैं, भगवान के गुण और यश को कहने सुनने से, श्रवण और कथन श्रवण से अज्ञान का नाश होता है। फिर श्री महेश और पार्वती जी को प्रणाम करते हैं कि जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापद श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित चाह करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जाफी, इसलिए श्री शिव जी के प्रताप से, इसलिए जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखा जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, अनमिल आकर अर्थ न जापू, जिनका न कोई ठीक अर्थ है और न जप ही होता है, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, तो सो उमेश मुझ पर अनुकूला। वो उमापद शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर करई कथा मुद मंगल मूला, इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र का वर्णन करता हूँ। कहते हैं, फनित मोर शिव कृपा विभाति, सज समाल मिल मनहु सुराती। कहते हैं कि मेरी कविता श्री शिव जी के पास से ऐसे सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी बनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति की प्रेमी बन जाएंगे। तो कहते हैं कि यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, सपने उस सांचे मुँह पर जो हर गौरी पसाओ, तो फिर क्या है, तो बुर हो जो कहें सब भाता जनित प्रभाव। तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। श्री राम जय जय राम, श्री